सक्खर हैदराबाद मोटरवे, कराक्रम हाईवे फेज 2 और जामर भाषा डैम अहम तरजीहात हैं। महदूद फंड्स में अहम मंसूबों को ही तरजीह दी जा सकती है। विफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी हसन इकबाल के इजलास से खिताब कहा, विफाक के पास तरक्याती मंसूबों पर खर्च करने के लिए रकम नहीं, सूबों के पास इन मंसूबों के लिए खती रकम मौजूद है। भाषा डैम अहम मंसूबा है, इसे हर सूरत मुकम्मल करना होगा। रेवेन्यू में इजाफा वक्त की जरूरत है, अवाम को टैक्स चोरी करने वालों पर नजर रखना होगी। मुस्बत मौशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त आमद का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IFBR से मुताल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं, मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल बजट मुज़ाकरात। IMF ने पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि अगर कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब वसूल करके इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दी जाए। बजट में 850 सीसी और जायद की गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी आज से 4 जून तक मॉस्को का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, तारिक फातमी सीनियर रूसी हुकाम, थिंक टैंक्स, मीडिया से मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रवैये पर मौक़िफ़ पेश करना है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारतीय जारहियत बेनकाब करने कमीशन पाकिस्तानी वफ़द बिलावल भुट्टो की सरबराही में आज से अमरीका में मुलाकातें शुरू करेगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेगा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए आलमी बरादरी पर जोर दिया जाएगा। सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली की फौरी जरूरत पर भी बात होगी। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की अहम रुकन सेनेटर शरही रहमान कहती हैं, जंग हो या सिफारती मुहाज, हम दिफा करना जानते हैं। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का ठोस मौक़िफ़ कामयाबी से पेश किया। मोदी की खतरनाक और गैर जिम्मेदार पॉलिसीज पर खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। भारतीय क़यादत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के इश्तियाल अंगेज बयानात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, हक़ाइक़ को खोखली कहानियों या तवज्जो हटाने की चालों से छुपाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान ऐसा हल चाहता है जो सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हो। पाकिस्तान अमन और तामीरी बातचीत के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बज़रिए वीडियो लिंक अदालत में पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह गलत है कि मेरा बयान हल्फी मेरे दावे के मुताबिक नहीं। बानी PTI के वकील ने बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। कहा, अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बानी PTI और अहलिया की सजा मुअत्तली की अपीलें। नैब ने पैरवी के लिए 5 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को तयनात कर दिया। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी नैब की लीगल टीम को लीड करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 5 जून को दरखास्तों की समाअत करेगा। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल पहुंच गई। बानी PTI से फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफ, वॉइस मैचिंग टेस्ट करेगी। बानी PTI इससे पहले 3 बार टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। बिजली की लोड शेडिंग पर सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। अरकान का CEO के इलेक्ट्रिक मुनसलवी पर बरहमी का इज़हार। मोहम्मद फारूक ने पूछा, गुज़िश्ता इजलास में तय हुआ था रात की लोड शेडिंग नहीं होती, शेड्यूल कब और कैसे किसकी इजाजत से तब्दील हुआ। मुनसलवी ने कहा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट वेव होती है तो लोड शेडिंग नहीं करते। मोहम्मद फारूक ने पूछा, दर्जा हरारत 45 डिग्री हुआ कब है।
हेस्को चीफ की अदम शिरकत पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरहम हो गए। सीईओ हेस्को को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कराची में 24 घंटों के दौरान 7वीं बार जलजला, मलीर, कायदाबाद और अतराफ में जलजला महसूस किया गया। शाह लतीफ, भैंस कॉलोनी और लांढी में भी जलजला महसूस किया गया। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज लांढी, मलीर, कायदाबाद और पोर्ट कासिम के इलाकों में 3 बार जलजला महसूस किया गया था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर कहते हैं जलजला लांढी फॉल्ट रीजन में आ रहा है। फॉल्ट लाइन को मामूल पर आने में चंद दिन लग सकते हैं। आइंदा बजट में मौशी तरक्की का हदफ 4.2%, महंगाई की शरह 7.5% मुकर्रर करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है बजट में ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 4.5%, बड़ी फसलों की तरक्की का हदफ 6.7%, कपास की पैदावार का हदफ 7% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। लाइव स्टॉक की तरक्की का हदफ 4.2%, जंगलात 3.5%, सनती तरक्की 4.3% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में 23 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। NIH जराये का कहना है मुतासरा बच्चे के पोलियो वायरस का जीनियाती ताल्लुक कराची से है। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान से 2017 में पोलियो केस सामने आया था। रवा साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 11 तक पहुंच गई है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की गैर कानूनी असलहा रखने के केस में जमानत मंजूर। इस्तखासा ने मौक़िफ़ अपनाया। पुलिस ने मुलजिम से गैर कानूनी असलहा बरामद किया, जमानत ना दी जाए। वकील खुर्रम अवान ने कहा मुकदमा झूठा है, सिर्फ अरमगान का वालिद होने पर सजा दी जा रही है। एडिशनल सेशन जज ने 1 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर की। और ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की व्यापारी से बहसो तकरार। हैदराबाद में खूबसूरत जिसामत वाले बैल लाल बादशाह और बबलू की धूम। बहावलनगर की मवेशी मंडी में चुलिस्तान नस्ल का तगड़ा 7 फीट लंबा 15 मन वजनी दिलबर दामी बैल तवज्जो का मरकज बन गया। सादकाबाद की मवेशी मंडी में अर्तुगल और भमसे नामी बैलों के चर्चे। खरीदारों को जानवर महंगा होने की भी शिकायत। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने विमेंस इमर्जिंग एशिया कप मुलतवी कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ऐलान किया एशिया कप श्रीलंका में खराब मौसम और चिकनगुनिया वायरस फैलने के बायस मुलतवी किया गया। टूर्नामेंट की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ग्लेन मैक्सवेल का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सिर्फ T20 खेलेंगे। 36 साला मैक्सवेल ने 149 वनडे में 3,990 रन बनाए और 77 विकेट भी हासिल की। 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ इंजरी के बावजूद 201 रन की यादगार इनिंग खेली।